हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा स्पेलिंग टेस्ट करने का दिन है जो हम ट्यूसडे थर्सडे को करते हैं। और इसमें हम लेंगे अराउंड 30 वर्ड्स जिनके हम पहले आउटलाइन देखेंगे। उसके बाद हम उनके स्पेलिंग भी देखेंगे और उनके मीनिंग भी देखेंगे। ये हम कंटिन्यूएशन में करते हैं जो हमने पहले स्पेलिंग लिए हैं, और हमारा अभी ई लेटर चल रहा है। तो मैं आपको पहले आउटलाइन दिखाऊंगा, उसके बाद आप स्पेलिंग लिख दीजिए उसके साथ साथ। उसके बाद हम इसके स्पेलिंग मीनिंग दोनों देखेंगे। तो ये वर्ड्स जो हैं मैं अपने हिसाब से चुनता हूँ जो मुझे लगता है कि आपके डेली यूज़ में आ सकते हैं। और ये एंड नहीं है, जितना हम करें उतना कम है, क्योंकि ये तो जनरल वर्ड्स हैं। इसके बाद हो सकता है आपको स्पेसिफिक लीगल वर्ड्स करने पड़े, कभी मेडिकल वर्ड्स करने पड़े, डिपेंड करता है। अपनी वोकैबुलरी को बढ़ाते रहिए। इनको जितना आप करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा, उतना आप जो है कहीं भी इस चीज़ को समझने में आपको हेल्प होगी। तो अब मैं शुरू करता हूँ वीडियो। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आउटलाइंस, और मैं आपको बताऊंगा ये किस वर्ड की हैं। आप इसके स्पेलिंग लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, और बाद में हम स्पेलिंग चेक करेंगे इसके बाद, और हम उसके मीनिंग्स भी देखेंगे। तो ये सभी ई से शुरू हो रहे हैं, ई फॉर इंग्लिश। तो पहला वर्ड है हमारा एनॉर्मसली। फर्स्ट इज एनॉर्मसली। नेक्स्ट इज एनरिच। एनरिच सिंपल है ये। उसके बाद है एनरोलमेंट। एनरोलमेंट। नेक्स्ट इज एनश्राइंड। एनश्राइंड। एनश्राइंड के बाद है एंटेंगल। हाफ एन फुल एन जी एल। एंटेंगल। एंटेंगल के बाद है एंटरप्राइजिंग। वर्ड इज एंटरप्राइजिंग। जब हम लिखते हैं तो ये एंटरप्राइजिंग लिखा जाता है, छोटा कर दिया है बिकॉज देयर इज नो सिमिलर वर्ड। तो एंटरप्राइजिंग, एंटी प्राइजिंग। नेक्स्ट इज एंटरटेनमेंट। इसको भी आप एंटी एन हाफ एंटरटेनमेंट। नेक्स्ट इज एंथुसियास्टिक। एंथुसियास्टिक। इसके बाद है एंटरप्रेन्योर। एंटर पी आर एन आर। एंटरप्रेन्योर। इसके स्पेलिंग थोड़े से याद करने वाले हैं। नेक्स्ट इज एनुमरेट। एन एम आर हाफ। एनुमरेट। एनुमरेट के बाद है एनंसिएशन। एन एन एस एच शन। एनंसिएशन। एनंशिएट, एनंसिएशन। एनंसिएशन के बाद है एनवायरमेंट। एन वी आर एन एम एन टी। एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के बाद है एनवी। देयर इज अ वर्ड एनवी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वर्ड है एपिडेमिक। एपिडेमिक। एपिडेमिक के बाद है एपिडर्मिस। ये डी है, एपिडर्मिस।
एपिडर्मिस के बाद है एपिलेप्सी, PLPS, एपिलेप्सी। नेक्स्ट इज एपिसोड, एपिसोड। एपी में अगर चाहें तो आप एपिसोड ऐसे भी लिख सकते हैं, एपिसोड। इसके बाद है एपिटोमी, एपिटोमी, PTM, एपिटोमी। उसके बाद है इक्वेटर, इक्वेटर, एक्वेटर भी बोलते हैं इसको, एक्वेटर। उसके बाद है इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन। इक्वेस्ट्रियन के बाद है इक्विलिब्रम, इक्विलिब्रम। इक्विलिब्रम के बाद है इक्विवेलेंट, दिस इज इक्विवेलेंट। नेक्स्ट इज इक्विवोकल, इक्विवोकल। उसके बाद है इरेडिकेट, दिस इज डी, इरेडिकेट। नेक्स्ट इज इरेजर, इरेजर, RSR, इरेजर। दिस इज इरेटिक, के पूरा है इसमें, इरेटिक। इरेटिक के बाद है इरोनियस, एरोनियस। एरोनियस के बाद है एरेस्टवाइल, एरेस्टवाइल, अर्स्टवाइल या एरेस्टवाइल। अर्स्टवाइल के बाद है इरप्शन, आरपीशन, eruption। And the last word is escalator, SKL, escalator। That's all। अब हम इसके देखेंगे स्पेलिंग और इसके मीनिंग देखेंगे। थैंक यू। Okay, students, let us see the spellings of the words and their meanings. पहला word है enormously, ENORMOUSLY, enormously। It means to an excessively large degree। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, that is called enormous, enormously। Next is enrich, 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 enrich means to make wealthy। Next is enrollment, ENROLMENT, enrollment is the act of placing on a roll, या किसी को लिस्ट में डालना, enroll करना। Next is enshrined, ENSHRINED, enshrined is to cherish as something sacred। enshrined जैसे हम बोलते हैं as enshrined in the constitution, because we treat constitution as a sacred place। Next is entangle, ENTANGLE, entangle means to twist together or to involve। जब हम किसी अपने आप को किसी
चीज़ में इन्वॉल्व कर लेते हैं, किसी क्वारल में किसी में इन्वॉल्व कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटेंगल. नेक्स्ट इज एंटरप्राइजिंग. ENTERPRISING. एंटरप्राइज इज अ सिंपल वर्ड. मीनिंग है इसका बोल्ड और एडवेंचरस, राइट. Normally it is said that the person is very enterprising, means he is very bold and adventurous as well. Next is entertainment. 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 We all know entertainment, amusement. Next is enthusiastic. 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 It is full of excitement and interest. Next is entrepreneur. 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 One who starts industrial schemes is known as entrepreneur. Next is enumerate. ENUMERATE. Enumerate is to name a list of things separately, one by one. जब हम किसी चीज़ को मेंशन करते हैं वन बाय वन इन डिटेल, दैट इज कॉल्ड एनुमरेट, एनुमरेशन, एनुमरेटेड. नेक्स्ट इज एनंसिएशन. ENUNCIATION. एनुंसिएशन मीन्स क्लियर आर्टिकुलेशन और टू से वर्ड्स क्लियरली. जैसे हम वर्ड्स को एक्सप्रेस प्रॉपरली क्लियरली करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे हमने मेंशन कर रखे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एनुंसिएटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. एनुंसिएशन इज क्लियर आर्टिकुलेशन. नेक्स्ट इज एनवायरमेंट. ENVIRONMENT. एनवायरमेंट वी ऑल नो, इट्स सराउंडिंग्स. नेक्स्ट इज एनवी. एनवी, ENVY. Envy is the feeling of jealousy. Next is epidemic. 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 Epidemic is an outbreak of disease among the people. Next is epidermis. EPIDERMIS. Epidermis is the outer skin. हमारी जो outer skin है उसको हम epidermis बोलते हैं. Next word is epilepsy. 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 Epilepsy is a nervous disorder accompanied by convulsive fits. Epilepsy आप जानते होंगे, जिसको हम हिंदी में मिर्गी भी बोलते हैं. इस फिट्स आते हैं इसमें और बहुत से शरीर में एंट्स जैसी हो जाती है. Epilepsy. Next is episode. Is also simple word. EPISODE. Episode is a separate story or incident in a book or speech. Episode. Serials में भी episodes होते हैं, देखते हैं आप टीवी में. Next is epitome. EPITOME. Epitome इसको प्रोनाउंशिएट करते हैं. A perfect example of something. किसी का एग्जाम्पल परफेक्ट दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड एपिटोमी. नेक्स्ट इज इक्वेटर. EQUATOR. इक्वेटर वी ऑल नो, एन इमेजिनरी लाइन अराउंड द अर्थ डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स. नेक्स्ट इज इक्वेस्ट्रियन. EQUESTRIAN. इक्वेस्ट्रियन इज रिलेटिंग टू हॉर्समैनशिप. घुड़सवार से संबंधित है इक्वेस्ट्रियन. नेक्स्ट इज इक्विलिब्रम. EQUILIBRIUM. इक्विलिब्रम इज equal balance. Next is equivalent. EQUIVALENT. Equivalent is of equal value. Next is equivocal. EQUIVOCAL. Equivocal is having more than one meaning. जो भी ऐसी भाषा बोलते हैं जिसमें डबल मीनिंग हो, मोर देन वन मीनिंग हो और वो क्वेश्चनेबल हो, इक्विवोकल. नेक्स्ट इज इरेडिकेट.
ERADICATE, simple है word, eradicate, to remove by the roots or to destroy, किसी चीज़ को समाप्त कर देना. नेक्स्ट इज इरेजर, सिंपल वर्ड है, ERASER, ये मैंने आउटलाइन के लिए इंक्लूड किया है. इरेजर इज एनीथिंग दैट इरेजेस, इज एन इरेजर. नेक्स्ट इज इरेटिक, ERRATIC. इरेटिक इज अनसर्टेन और इरेगुलर. इरेटिक किसी भी, जैसे इलेक्ट्रिक सप्लाई रेगुलर नहीं आती, दैट इज इरेटिक सप्लाई. इरेटिक मीन्स इरेगुलर. इरोनियस, ERRONEOUS. इरोनियस इज मीन्स इन एरर, जिसमें कोई गलती हो, एरर हो, उसको इरोनियस बोला जाता है. सपोज देयर इज अ डॉक्यूमेंट विच हैज सम एरर, दैट इज इरोनियस. Error may be of different kind, that's a different thing. Erstwhile, ERSTWHILE. Erstwhile means former. आपने पढ़ा होगा erstwhile बहुत बार, former. Eruption, ERUPTION. ERUPTION. Eruption means to cause, to burst forth. Eruption is नॉर्मली ये लगता है वोल्केनोज के साथ, एरप्शन. नेक्स्ट इज एस्केलेटर, ESCALATOR. एस्केलेटर. एस्केलेटर इज अ मूविंग staircase. That's all. Thank you.